बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, समुद्री तूफान बिपरजॉय ने भारत और पाकिस्तान के महकमा मौसमियात को और ज़िले इंतज़ामिया को जो है तिगनी का नाच नचा दिया है। इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि बिपरजॉय की इस वक्त जो शिद्दत है वो जिस जगह और जहां भी टकराएगा वहां क़यामत सुगरा बर्पा कर देगा। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो तकरीबन रात के 4:05 हो रहे हैं और इस वक्त जो समुद्री तूफान की पोजीशन है वो मैं बता दूं कि समुद्री तूफान एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका है। एक्सट्रीमली सीवियर, ये इंतहाई यानी यूं समझ लें कि अभी तक जो है वो तीसरे दर्जे पर मौजूद है। नाज़रीन, इसकी जो लोकेशन है वो 19.1 नॉटिकल माइल और नॉर्थ में और 67.8 नॉटिकल माइल ईस्ट में है। यानी मैक्सिमम जो विंड इस जो यानी हवाओं का की जो रफ्तार है वो 180 से 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बताई जा रही है और किसी वक्त ये रफ्तार 200 और 220 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार भी हो जाती है। यानी इस वक्त जो बताया जा रहा है वो जो यानी जो हवाओं में शिद्दत है वो अब 200 और 215 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तजावुज करने लगी हैं। यानी जो मिनिमम सेंट्रल प्रेशर है इसका जो है वो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन बिपरजॉय का वो बताया जा रहा है कि 995 MB यानी करंट स्टेटस हाई एंड कैटेगरी 3 साइक्लोन बताया जा रहा है। यानी उसकी जो कैटेगरी है वो अब भी जो है वो 3 पर ही मौजूद है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो है वो इसने बिपरजॉय ने तिगनी का नाच नचा दिया है। नाज़रीन, जैसा कि आज कराची में या फिर हैदराबाद में या मीरपुर खास में या थरपारकर में यानी आज इस वक्त गर्म तरीन दिन तस्वुर किया जा रहा है और आज कराची का जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाएगा और हवा में नमी का तनासुब या फिर जो ऑक्सीजन क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो जो सांस के मरीज हैं उनके लिए कल कई दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त महकमा मौसमियात यानी भारत का जो महकमा मौसमियात है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दबाव का शिकार है। यानी एक्सट्रीमली सीवियर जो साइक्लोन है उनका कहना है कि ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान से होकर गुजरात से टकराएगा और इस जो है वो उसके दिल्ली तक असरात पड़ेंगे और कच्छ, भुज, गुजरात समेत कर्नाटका और जिस तरह केरला और ये इलाके बुरी तरह मुतासिर होंगे और वहां पर बाकायदा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो समुद्री तूफान है वो कराची से जुनूब में तकरीबन जो है वो यूं समझ लें कि 600 किलोमीटर यानी आज जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उस वक्त मेरा जो अंदाजा है यानी 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो उसकी 600 किलोमीटर दूर है और ठट्टा से तकरीबन 500 से 550 किलोमीटर के दूरी पर है। एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जो साइक्लोन या जो ये बिपरजॉय होगा ये जो है वो केटी बंदर से टकराएगा। यानी जब केटी बंदर से टकराएगा तो उस वक्त इसके लहरों की ऊंचाई 15 फीट से 20 फीट तक हो सकती है। यानी केटी बंदर तहस नहस हो जाएगा। बदीन के कई इलाके सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। ठट्टा के कई इलाके शायद इस जमीन पर रहें लेकिन उनका स्ट्रक्चर सिर्फ अलामात रहेंगी, निशानियां रहेंगी, बाकी वो पूरी तरह से मिट चुके होंगे। इसके अलावा जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कराची की तरफ अगर ये मूव करता है या फिर सिर्फ केटी बंदर से ही
केटी बंदर को टच करता हुआ गुजरात की तरफ मूव करता है, या केटी बंदर को टच करता हुआ मकरान या गवादर की तरफ मूव करता है, तो भी कराची में एक यानी यूं समझ लें कि 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और शदीद तूफानी बारिशें हो सकती हैं। लेकिन एक अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि शायद क्योंकि ये जो बिपरजॉय है ये डांस कर रहा है, ये डांसिंग साइक्लोन है, यानी इसका जो लोकेशन है या उसका जो रूट है उसमें अचानक से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, और जहां अचानक से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं वहां पर उसमें जो वहां का माहौल है या जिस रफ्तार से वो साहिल की तरफ बढ़ रहा है और साहिल की जो शिद्दत है गर्मी की वो उसको एक साजगार माहौल फराहम कर रही है, जिसकी वजह से उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है और ये शिद्दत खतरनाक भी हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये एक अंदाजा या एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये ईरान या फिर अमान की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ये महज एक अंदाजा है जिसके 10% से भी शायद कम चांसेस हैं। लेकिन जो ज्यादा चांसेस इस वक्त बताए जा रहे हैं वो केटी बंदर है या फिर रिन ऑफ कच्छ है या फिर गुजरात है, और अगर इन तीनों में जगहों में से टकराता है तो फिर जो पोजीशन होगी वो कुछ अच्छी नहीं होगी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो साइक्लोन है उसका जो मरकज है, उस मरकज में जो लहरों की ऊंचाई है वो कमोबेश 50 किलोमीटर फी अपना 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, यानी लहरें 50 फुट की ऊंचाई तक हैं। और अगर इसी जो है वो रफ्तार से या इसी शिद्दत के साथ अल्लाह न करे कि कराची से टकराता है तो फिर कराची में कयामत सुगरा बर्पा होगी। कराची के कई इलाके शायद बहुत बुरी तरह मुतासिर हों और उनमें डिफेंस सबसे पहले हो सकता है, इसलिए कि समंदर के आगे वहां कोई दीवार नहीं है। और इस वक्त भी जो लहरों की ऊंचाई है या पानी जिस रफ्तार से ऊंचा हो रहा है या जिस तरह लहरें उठ रही हैं, वो पानी उन किनारों को उबूर करके सड़क तक पहुंच रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपको बताता चलूं कि जो 15 जून यानी कल 15 जून सुबह तक समुद्री तूफान केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात के दरमियान टकरा सकता है, ये एक इम्कान है, टकरा सकता है। और जो है वो केटी बंदर पर लहरें 8 से 10 फीट बुलंद हो सकती हैं, जबकि कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास में मंगल की यानी कल की शाम से तेज बारिशों का इम्कान है। यह भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद में भी जो है वो कल से यानी 13 तारीख से 16 जून तक यानी 13 जून से 16 जून तक शदीद बारिशों की पेशगोई है और इसमें ज़ालाबारी भी हो सकती है। तहम शहर में नालों की सफाई अब तक ना हो सकी और कई नाले अब भी कचरे से भरे हुए हैं। नाज़रीन, थरपारकर के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक समुद्री तूफान के पेश नजर रेन ऑफ कच्छ के इलाके तालका डीपलो की 3 देहों को खतरनाक तरीन करार दे दिया गया है। इन इलाकों के अवाम को हिदायत की गई है कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए नकल मकानी शुरू कर दें। दूसरी तरफ सजावल में भी समुद्री तूफान के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक इजलास भी हुआ और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। ठट्टा और बदीन के अस्पतालों में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ठट्टा, बदीन, सजावल में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पाक फौज के एहलकार भी वहां पहुंच चुके हैं, जबकि जजायर पर जो वहां मुख्तलिफ जजायर हैं वहां जो लोग मकीम हैं उनको वो जो जजीरे हैं वो खाली करवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह मैंने कहा कि अगर जो शिद्दत बताई जा रही है
इससे मनहोड़ा भी मुतासिर हो सकता है, मुबारक विलेज भी मुतासिर हो सकता है और इसी तरह कई इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा कि ये जो तूफान आ रहा है ये तूफान नहीं है, ये अपने आप में क़यामत सुगरा है। ये जो है वो एक तूफान 2009 में भी आया था और उसको नीलोफर का नाम दिया गया था, लेकिन उस तूफान में इतनी शिद्दत नहीं थी और जो है वो लोगों ने उसको बड़ा एंजॉय किया था। लेकिन इस बार ऐसी गलती महंगी पड़ सकती है। तो इस बार जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सूरत-ए-हाल हर लम्हे बदल रही है, उसका रूट हर लम्हे बदल रहा है, उसकी कैटेगरी में शिद्दत तो आ रही है लेकिन किसी भी जगह से कमी नहीं आ रही। लेकिन यह भी एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जब केटी बंदर या फिर गुजरात या रेन ऑफ कच्छ के करीब ये समुद्री तूफान टकराएगा तो इसकी शिद्दत में कुछ हद तक कमी आ सकती है। तो नाजरीन, बारिशों का सिलसिला, ये भी इतलात हैं कि कुछ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आज से भी शुरू हो सकता है। ये भी इतलात हैं कि ये जो समुद्री तूफान अगर केटी बंदर या फिर कराची के करीब कहीं टकराता है तो फिर जो है वो आसमानी बिजली गिरने और शदीद किस्म के ओले पड़ने के भी इम्कानात ये पाए जा रहे हैं। तो इसलिए कराची के जो साहिली इलाके हैं या फिर बदीन, ठट्टा, सजावल से लेकर रेन ऑफ कच्छ तक जितने भी साहिली इलाके हैं उन सबको फौरी तौर पर खाली करवाने की जरूरत है। और अगर खाली नहीं करवाए जाते तो फिर सूरत-ए-हाल अब बहुत बदतर हो सकती है। होना तो ये चाहिए कि इस वक्त पाक फौज इंतजामात संभाल लेती और पाक फौज उन एक एक इलाके में पहुंचकर इवैक्यूएशन का अमल शुरू करवा देती। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जब तक मुसीबत हमारे सर पे ना आए और जब तक जो है वो खतरे की घंटियां हमारे कानों के अंदर ना बजने लगे तब तक हमारी नींद नहीं खुलती। तो बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि हमारे सरों पर है और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है वो सर्वत सुजूद हो जाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बड़ी और ख़तरनाक किस्म की मुसीबत से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जो सिचुएशन या जो शिद्दत या जो हवाओं की रफ्तार या जो लहरों की ऊंचाई या जो इंतज़ामिया की सुस्ती, ये जो तमाम चीज़ें जिस तरह सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मर्तबा फिर इंतज़ामिया को ज़्यादा कुछ खाने के लिए मिलेगा और लोगों के लिए तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचने वाला। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।